सब में वही लिखोगे सब। देखो इधर, उत्तल दर्पण के लिए उससे फिगरवा टेढ़ा हो जाता है। उत्तल दर्पण के लिए, हाँ, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। उत्तल दर्पण बताओ कैसे बना रहे थे? ऐसे, इस पे दबे हुए भाग पे कलई होगा और उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा, होगा ना? ये वाला दबे हुए भाग पे कलई हो जाएगा पारा और लाल ऑक्साइड द्वारा, और उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा। हो गया? वस्तु का नामकरण करोगे, इधर बताओ अनंत, इधर हो जाएगा P, और इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा C, और इधर हो जाएगा F। तो वस्तु को अनंत पर छोड़ के, हम पहले ही बताए थे कि जब फार्मूला सिद्ध करोगे सब, तो किस पे वस्तु को नहीं रखना है? अनंत पे। अनंत को छोड़कर बाकी किसी पे भी अगर रख लोगे सब, तो वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद एक निश्चित दिशा में चली जाती है ना, क्योंकि उधर लेपिंग किया हुआ है कोई दूसरा। परंतु परंतु ढेर हो जाएगा ना, अगर ये ज्यादा बढ़िया घिस देंगे ना तो फिगर दिक्कत करेगा। ठीक है? हाँ, और भी कुछ मत पीजिए, इसको थोड़ा छोटा ही खींचो। हाँ, इतना बड़ा बहुत है। ठीक, तो वस्तु और डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद एक निश्चित दिशा में चली जाती, वापस लौट आती है ना। परंतु परंतु मुख्य फोकस की ओर जाती हुई बताओ क्या होती है? प्रतीत होती है। हमने डाट डाट से दिखा दिया। कोई दूसरी प्रकाश की किरण जो किधर से जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। देख रहे हो सम, प्रकाशिक केंद्र से, लेकिन हम लोग यहाँ ले आके छोड़ेंगे ना। परंतु प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद अपने ही मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। परंतु फोकस, अरे, प्रकाशी केंद्र की ओर, हाँ, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई बताओ क्या होती है? प्रतीत होती है। इतना छोटा सा बन जाता है त्रिभुज ना, कि दूरियां काटने में दिक्कत होती है। ठीक है? ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, उसी बिंदु पर वस्तु और डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है। ये हो जाएगा तुम्हारा प्रतिबिंब आई और आई डैश। हो गया? अब एक लंबाई और खींच ले रहे हैं, ध्यान से देखना सब। तो ये वाली, ये लगभग बताओ, फिर वही बतियाई ना, ये लगभग उसकी बताओ क्या होगी? यहाँ पे कर दो ए, और यहाँ पे कर दो बी। वो इसमें ए और बी, देखो, टीबी और ये एफ बी ना बराबर होगा लगभग। यहाँ पे लिख दोगे सम, चूंकि यहाँ से पी एफ बराबर होगा बताओ किसके? एफ बी के। लगभग दोनों बताओ दूरियां क्या होंगी? बराबर होगी। अब कटा ना? हाँ, अब देखना है ध्यान से। बताओ वस्तु की दूरी को किससे दिखाओगे सर? अच्छा, ये वाली इस बार इधर है, किस पर रहेगी? प्लस में। ध्यान से देखना, लो, सब दूरियां पी से नापी जाती है। आई बताओ बना है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी बी से। आई है फोकस दूरी, इसको खींच के नीचे कर लें, इसको खींच कर नीचे कर दे रहे हैं, बताओ कितना से? एफ से। और हाई भैया देखो, वक्रता त्रिज्या बताओ किससे? आर से। और आर बराबर हम लोग पढ़ के आए, बताओ कितना? 2f। नव निर्माण हो गया।
कहीं कुछ हटला ना, कुछ ना हटला। चलो देखो इधर, एक बार चलोगे पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये क्या होगा, और बाकी कुछ चलत है करना चलत है, मन बढ़ोई करत है, पर क्या नहीं चलत है, ना सिर करे जात बगा। हो गल मन। चलो देखो इधर, वस्तु करोगे ओ और ही ओ डैश, ठीक है। हम त्रिभुज थोड़ा सा काट के अलग अलग दिखा रहे हैं, ध्यान से समझना सब ना। देखो त्रिभुज चलोगे ओ, ओ डैश सी में, पूरा बड़े वाले में, देख रहे हो सब ना। और इसी में त्रिभुज शामिल है भैया दूसर को, देखो आई, आई डैश सी, ओ और ओ डैश, बता हाई पूरा समरूप होगा, बताओ किसके, आई, आई डैश सी के, बड़ा वाला ओ डैश सी। अच्छा दोनों में बताओ ये सी उभयनिष्ठ आएगा, है ना। और यहाँ पे बताओ 90 अंश का, यहाँ भी 90 अंश का, तो भाई पूरा बड़ा वाला मतलब इसका देखो समरूप का मतलब होता है कि दोनों का मुंह एक ही जैसा हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, तो अपने समरूप होगा, सम के रूप ना। समान रूप वाले आकृति को बताओ क्या कहोगे, समरूप। तो यहाँ पर लिख दोगे सब, चूंकि ओ बराबर है बताओ किसके, आई के, होगा ना। और दोनों में बताओ सी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, सी बताओ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो जो त्रिभुज होगा ओ, ओ डैश सी समरूप होगा बताओ आई, आई डैश किसके। तो हम लोग समरूपता का नियम पढ़ लिए हैं कि वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई, ओ, ओ डैश ना, ओ और ओ डैश बटे आई और बराबर बताओ प्रतिबिंब क्या है, वस्तु की से दूरी पड़े वाले के आधार की दूरी बताओ कितना, ओ सी, और इसकी दूरी बताओ कितना, आई सी। देखो उधर फिगर ताकने की जरूरत नहीं है, समीकरण नंबर 1 हो गया, इसको हटा लेते हैं, उधर ना देखने की जरूरत है। अब इसमें आओगे सब, देख लो, आई देख रहे हो सब, यहाँ से ये ट्रेन से देख लो सब, इसमें भी दो गो है, देख रहे हो सब, ध्यान से देखना, सब खींच रहे हैं बड़ा वाला। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है आई, यहाँ पे है आई डैश, एफ, ये अपना है, हो गया। ये भी जस्ट उसी के तरीका का है कि ना है, समझदार हो सब। बी बराबर होगा बताओ किसके, आई के, 90 अंश पे ना है, और दोनों में या उभयनिष्ठ होगा कि ना होगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लिख दोगे सब इसी, हाँ इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी एफ समरूप होगा बताओ आई, आई डैश, हो गया। इसकी लंब भुजा बताओ ए बी, और इसकी लंब भुजा बताओ आई और आई डैश, इसका आधार भुजा एफ बी, और बटे बताओ आई डैश एफ, समीकरण नंबर 2 खत्म है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो वस्तु डैश की लंबाई ए बी की लंबाई को बताओ क्या होगी, होगी ना। तो ए बी की जगह ये बताओ क्या लिख सकते हो, ओ और ओ डैश बटे आई और आई डैश, और ये एफ बी भागे आई एफ ना, और समीकरण नंबर हो जाएगा, बता यू, एक ही तरीका की है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से बताओ ओ सी भागे बताओ आई सी बराबर बताओ एफ बी भागे आई एफ, समीकरण नंबर 4 हो गया।
बस देखना लो किसके किसके बीच की दूरी पता है और किसके किसके बीच की दूरी पता नहीं है। बताओ ओसी यहाँ से यहाँ तक, बताओ ओसी को लिख सकते हैं ओपी प्लस का सीपी। लो भैया पूरा बताओ कितना ओसी ना हुआ। देखो ओपी प्लस का सीपी बराबर बताओ ओसी, तो इसको लिखोगे सब ओपी प्लस का सीपी हो गया। और इधर देखो आईसी, आईसी ना पता है ना, ध्यान से देखना लो, आईसी नहीं पता है तो पूरा सीपी में से आईपी घटा दोगे इधर यहाँ का तो क्या बचेगा, तो पूरा सीपी में से क्या घटा दोगे सब आईपी ना, हाँ पी आई ना आईपी, तब बताओ अब क्या बचेगा आईसी, बच गया ना। फिर इधर आ जाओ एफ बी पता होना चाहिए, एफ बी लिखो चाहे एफ पी लिखो दोनों बात एक ही है, तो एफ बी लिखो चाहे एफ पी लिखो वो पता है कितनी है 20 की दूरी बी, अरे ये अपना। और इधर आ जाओ किसकी दूरी आई एफ की, आई एफ की दूरी ना पता है, देख रहे हो सब यहाँ से पूरा पी एफ में से आई पी बताओ क्या करोगे घटा दोगे, पूरा बताओ पी एफ में से आई पी बताओ क्या करोगे, तो पता चलेगा बताओ कितना पता आना चाहिए आई एफ हो गया। चलो रख दो मान, ओपी की जगह बताओ बीच की दूरी किसमें माइनस में, अरे भैया उससे ना मतलब है इससे उधर वाली सारी दूरियां प्लस में और इससे इधर वाली दूरियां माइनस में, ये कहाँ बकलो बतिया रहे हो सर ना। बताओ ओपी की दूरी बताओ किसमें माइनस का यू हो गया। अब देखो आईपी, अरे सीपी है ना, पूरा सीपी बताओ कितना 2f, अब ये इधर है ये किसमें लोगे सब प्लस में, ये किसमें लोगे सब प्लस में, सीपी बताओ 2f माइनस का बताओ आईपी, आईपी यहां से यहां तक वी है ये प्लस में रहेगा, इससे इधर प्लस और इससे इधर खत्म। बताओ वी हो गया, एफ बी की वैल्यू बताओ एफ, पी एफ की वैल्यू बताओ पी एफ की वैल्यू एफ, ये भी अब पी एफ और एफ बी दोनों बातें की है, आईपी की वैल्यू बताओ कितनी बी, तिरछा गुणा करा दो माइनस का एफ यू और प्लस का बताओ 2f का स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस यू भी और फिर माइनस का बताओ 2f भी, एफ का गुणा कराओगे तो प्लस 2f का और इसका गुणा कराओगे तो माइनस का एफ बी ना। चलो 2f से 2f बर्बाद हो गया, तो बताओ यू वी बराबर ये माइनस से उधर जाएगा तो 2f भी माइनस का पहला ही से है एफ बी और ये इधर आएगा माइनस है तो प्लस एफ यू, तो यू वी इसको घटा दोगे तो बताओ क्या आएगा एफ बी और प्लस का बताओ एफ यू, लास्ट में हमको सभी फार्मूला में एफ यू वी से क्या करना है भाग एफ यू वी, फिर एफ यू वी गया गया, अरे ई यू यू उसको ना काटो। यू को ना काटेंगे एफ यू से एफ यू एफ बी से एफ बी, एफ बी से एफ बी ना, ये भी कट जाएगा तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, मतलब इधर उधर लिख सकते हैं, उससे ये छोटा पड़ता है ना। माना में मानेंगे माना वस्तु अनंत को छोड़कर ना, कहीं भी वस्तु पर रखी हो मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद एक निश्चित दिशा में निकल जाती है परंतु मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। कोई दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र की ओर आती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद अपना ही मार्ग में पुनः वापस चली जाती है परंतु वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश मिलता है। माना वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या
आर। और चूंकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना।